गुजरात में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, लेकिन जब रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट एक सिस्टम बनाने की बात होती है तो कांग्रेस को भी तकलीफ होती है और ओवैसी साहब की पार्टी भी इस पर सवाल खड़ा करती है। नहीं, ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ये कहते हैं नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। मगर ये बताइए, गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जी कहते हैं कि देश के प्रदेश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो कहते पुराना बयान है, चुनाव के दौरान दिया नहीं है। अरे असलियत तो ये बताइए, हिंदू तालिबान किसने बोला था, हमने या मणिशंकर अय्यर ने? सुनिए, ये बताइए, हिंदू बोको हराम किसने बोला था, सलमान खुर्शीद ने या हमने? हिंदू शब्द गंदा है किसने बोला, कर्नाटक के इनके अध्यक्ष ने या हमने? जनाब, विकास के मुद्दे पे बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए लाने की कोशिश करते हैं। और मैं लास्ट में कंपटीशन इसका नहीं है जो ये कह रहे हैं कि कौन बड़ा हिंदू। साहब, 60 साल से देश में कंपटीशन ये चल रहा है कि कौन बड़ा मुसलमानों का सिरपरस्त। देखिए, आजादी मिली तो किसी मुसलमान ने नहीं कहा मुझे मदरसे चाहिए। नेहरू जी ने कहा मदरसा खुलवा दूंगा, इंदिरा जी ने कहा पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा दूंगा, राजीव गांधी ने कहा मैं शरिया को सर्वोच्च न्यायालय में से ऊपर कर दूंगा। सुनिए, उसके बाद गोली चलवाने वालों का समर्थन कर दूंगा, उसके बाद नरसिम्हा राव ने कहा मैं वक्फ बोर्ड ले आऊंगा, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने कहा देश के संसाधनों में पहला हक दिलवा दूंगा। अरे सारी फील्डिंग सजाई इन्होंने और बैटिंग करने आ गए ये, तो हम क्या करें? भौरे ने खिलाया, फूल को ले गया राजकुमार। अच्छा, मतलब आपके अगर पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होता तो शायद बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ती। अमीश भाई, एक बात बताइए, अब उन्होंने एक बात बोली, भवरे ने खिलाया फूल, फूल को आके ले गया राजकुमार। अब उन्होंने मुसलमान को अपना एक वोट बैंक बनाया पिछले 70 साल में मेहनत करके, अब उसको आप उड़ा के लेके जा रहे हैं तो तकलीफ नहीं होगी वारिस भाई? अब उनके विधायक अगर कहते हैं कि हम हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी नहीं खुलने देंगे, तो क्या आपको लगता नहीं उनको भी वोट शेयर है? उनको पता है कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस को जीत मिलती है। मुसलमानों के वोटों को अपनी जागीर समझ लिया था, चुनाव के पहले आए, बोला हमको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए, चुनाव के बाद अपना काम बनता, भाड़ में जाए मुसलमान दलित जनता, ये इनका स्लोगन बन गया था। कुछ नहीं किया इन्होंने। और अभी भी इनके नेता ने क्या कहा मालूम है ना? 2 दिन पहले, हमको गर्व है, फकर है कि बाबरी मस्जिद का जो ताला था वो हमने तोड़ा, राजीव गांधी ने तोड़ा। मैं पूछना चाहता हूं क्या इसको एंडोर्स करते हैं आप? बताइए मुझको, बताइए क्यों करा? अरे हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आपने ताला तोड़ा और आप इसमें फखर करते हो। अब इसका जवाब देता नहीं और हमको गालियां बकते हो। हम आपकी बात करते हैं तो गालियां बकेंगे। हम बाबरी पे सवाल उठाए तो हमको गाली, दादरी पे सवाल उठाए तो गाली, ट्रिपल तलाक पे सवाल उठाए तो गाली, तो गाली, गोली मारो। अब आपने बोला, अब देखिए, अब मेरे को रोहन आपसे एक जवाब लेना है। क्या आपको लगता है, असद ओवैसी ने बोला 27 साल से, जो सवाल मैंने बोला था व्यूअर्स, जो सवाल मैंने बोला था वो मैं रोहन भाई आपसे पूछा हूं, असद ओवैसी ने एक बात बोली जो कि एक जायज बात है कि 27 साल से नरेंद्र मोदी आपको चाय पिला पिला के हरा रहे हैं, और उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली, वो भी मलाई डाल के चाय पिला रहे हैं। ये जिता रहे हैं इनको। जब तक इनके पास ताल तबच्ची वाले रहेंगे, नरेंद्र मोदी जीतता रहेगा, याद रखना ये बात। ताल तबच्ची वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये इनकी भाषा है या इनका कल्चर है, मैं उसमें नाम में नहीं पढ़ना चाहूंगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह कि हम लोग पिछड़ों की बात करें, तो भैया 13 पे क्यों लड़ रहे हो? लड़ो ना 50 पे। अरे क्यों 13 पे लड़ रहे हो? हराओ इनको, हराओ ना। 169 सीट हमने आपके लिए छोड़ी है ताकि हम जाओ। भाजपा क्या कह रहे हैं? 169 आपके लिए छोड़ी है, 169 इनके लिए छोड़िए आपने। अब तो इलू इलू साफ हो गया, अब तो इलू इलू साफ हो गया, इनके लिए छोड़िए, अब तो साफ हो गया कि अंदर अंदर ये इलू इलू क्या है बताइए पहले। 169 उन्होंने बोला आपके लिए छोड़ दिए। मतलब ये सुनिए, ये देखिए गुंडों में फंस आज जो ये इन्होंने 169 छोड़ी नहीं है, 13 में तोड़ने के लिए, और उसमें भी सफल नहीं होंगे। अरे देखो बाकुल होने वाला है। और दूसरा भाजपा का एजेंडा देखिए आप, ये एजेंडा देखिए इनका, सुबह शाम एक ही काम, हराने की ताकत नहीं है, सुबह शाम हराने एक ही की काम, ताकत रखते हैं। जोर से फैलाओ, 13 तो 13 हराएंगे, भाजपा को गाँव भेजेंगे उनके। अच्छी बात बोली है, लेकिन कुछ सवाल पब्लिक के, आप अपने सवाल तैयार रखिए। इनको विकास दिखता नहीं, कहाँ खड़े हैं अभी? पीछे देखो अटल ब्रिज है, पीछे देखो एसपीपी दिखती है, वो इसको विकास बोलते हैं। ये लड़ने से विकास नहीं होता है। देखो पीछे, खाली घूम कर देखो। वो कह रहे हैं घूम के देखो। आप सब तीनों से निवेदन है, अखिलियतों की बस्ती आपको विकास दिखेगा, पानी दिखेगा, गटर दिखेगा, नाला दिखेगा, सब दिखेगा आपको उस तरफ। विकास वहां देखो विकास। आगे पीछे सब जगह विकास है। पीछे देखो रिवर फ्रंट है, आगे देखो अटल ब्रिज है, एसपीपी हॉस्पिटल है, आप सब जगह विकास ही विकास है। अमित शाह को विकास नहीं दिखता, सिर्फ अब्दुल रशीद दिखता है। मैं ये बीजेपी के सिद्धांत सुनिए, उनसे पूछना चाहता हूँ
आपने सरकारी कॉलेज कितनी बनाई? सरकारी कॉलेज कितनी बनाई? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा सवाल। अच्छा सवाल है। ओके ओके ओके, हाँ बोलिए बोलिए, क्या? इसके पीछे भी एसवीपी हॉस्पिटल दिखती है, मगर एसवीपी हॉस्पिटल की हालत क्या है वो उनको ही पता है। ये ब्रिज दिखता है आपको, मगर इसके आगे विशाला ब्रिज है। एक बार विशाला ब्रिज जाके देखिए। देखिए मैं आपको मौका देता हूँ सुधांशु। देखिए सुधांशु, वो कह रहे कोई कह रहा है विकास हुआ है पीछे दिखता है, कोई पूछ रहा है कि आपने कितने कॉलेज बनाए वो बताइए, जवाब दीजिए। विकास आपके लिए मुद्दा नहीं है, यही सब आपके लिए मुद्दा है। ये लगातार रोहन गुप्ता का प्रहार और वार इसी पर है। जवाब देखिए, 20,000 विद्यालयों को एडवांस करने का काम इस दरमियान किया गया, और जो विद्यालय बनाए, सनाब सुनिए, गति शक्ति यूनिवर्सिटी आ रही है, सरकारी रेलवे की पहली यूनिवर्सिटी आ रही है, कहां? बड़ौदा में। इसके अलावा रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस के लिए पहला इंस्टीट्यूट यहां बनने जा रहा है, नॉलेज सिटी यहां बना हुआ है, और फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में देश का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बना है। और विकास का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इवन जब हमारी भी सरकार नहीं थी, अपने अपने टर्न में बोलिए जनाब, हमारी सरकार नहीं थी तब भी ये देश मिसाइल बना लेता था, मैं ईमानदारी से कहता हूं, पर हवाई जहाज नहीं बना सकता था। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? इसका मतलब बनाना नहीं चाहते थे। आज भारतीय वायुसेना के लिए जहाज यहीं गुजरात की धरती के ऊपर बन रहा है, और एयरबस की सहयोग के साथ ये इतना बड़ा परिवर्तन आया है, ये इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अब मैं एक कागज दिखाना चाहूंगा, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी बहुत देर इलू की बात कागज दिखाना चाहूंगा। एक कहा जाता ना, कहते कहते दिल की आरज़ू लबों पे आ जाती है, वो कहते कहते उनके मुंह से आ गया कि तेरा छोड़ी है उनके लिए। अब एक लाइन में कह दूं, सुनिए, अभी जनता को फैसला हो जाना बताइए ना, कितना दिया आपने उनको? कितना दिया? हमने तो सबसे कम बोला। आप दोनों ही बोले ज्यादा, कोई भाषण नहीं चल रहा, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। गुजरात की जनता की बात कीजिए ना। ये 500 करोड़ का ड्रग्स गुजरात से पकड़ा गया है, इसका जवाब है क्या? लाइए उसका जवाब। 40 दिन मोरबी के नाम पे इन्होंने निकाल दिया, इसका जवाब है इनके पास। गुजरात में ऋण 3.5 लाख करोड़ है, इसका जवाब है इनके पास। भ्रष्टाचार में 5 नंबर पे है, इसका जवाब है इनके पास। माल न्यूट्रिशन में नंबर 2 है गुजरात, इनका जवाब है इसके पास। महिला सुरक्षा में पीछे चला गया, इनका जवाब है इसके पास। गैस का बोतल 1250 का कर दिया, इसका जवाब है इनके पास। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, क्या इनका जवाब है इसके पास? मैं जवाब 50 देता हूं। 27 साल बहुत बड़ा टाइम होता है अमित भाई, जिसने 27 साल शासन किया हो उसको हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करने की मजबूरी है। अब मैं बोलूंगा अमित भाई, मेरा चांस आना चाहिए। अभी इन्होंने बहुत बोल दिया, मुझे भी प्रमोशन। मैं आपको मौका दे रहा हूं सुधांशु। इन्होंने कहा ड्रग्स पकड़े गए, ये बार-बार सवाल आ रहा है, ड्रग्स क्यों पकड़े जा रहे हैं? सुनिए, इनका हो गया, इनका हो गया। अरे भाई, अभी तो मैं तो तुमसे सवाल कर रहा हूँ। 24 इनको दिया, 30 इनको दिया, फिर भी उस तरफ 80 देते भाई साहब, उस तरफ पलट कर क्या है विकास? वहाँ पे गटर बह रही है, नाले बह रहे हैं, कचरों का ढेर लगे, स्कूल कम, पुलिस स्टेशन ज्यादा बना हुआ है वहाँ पे। ये विकास है इनका। सुधांशु अरे भाई, आप 500 करोड़ की कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। मगर उससे पहले के 4 सालों में, उससे पहले के दौर में कितना हुआ? आयोग ने कहा है कि गुजरात में 700 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी केवल। जिस जमाने में पंजाब ड्रग में डूबा रहता था और मुंबई से पंजाब तक ड्रग कॉरिडोर था, तब केवल 700 करोड़, अब 20,000 करोड़, क्योंकि अब पकड़ी जा रही है। अब पकड़ी जा रही है, पहले तो पकड़ी नहीं जाती थी, बस जाती रहती थी।